नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत है आपका त्यागी इन्फॉर्मेशन में। तो हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इजराइल का समर्थन करते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल किया। चलिए पूरी डिटेल में समझेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा यूएन के वीटो पावर के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में यूएन की स्थापना की गई। यूएनएससी के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मतलब 5 देशों के पास वीटो पावर का अधिकार होता है, वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीटो का मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता। अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो इसमें चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया शामिल है जो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये यूएनएससी में पेश हुए किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, किसी भी आदेश को मना कर सकते हैं। अगर सारे देश एक तरफ होके हाँ कर दें और एक भी देश वीटो कर दे तो वो प्रस्ताव बिल्कुल खारिज हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। पाकिस्तान का एक आतंकवादी था मसूद अजहर। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि उसे विश्व भर में आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, परंतु 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने तो हाँ कर दिया, पर एक देश चाइना, इसने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर को बचा लिया। तो ऐसे ही एक प्रस्ताव इजराइल के अगेंस्ट यूएनएससी में रखा गया, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष के बीच गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। इसमें रसिया चाहता था कि युद्ध को शीघ्र से शीघ्र विराम किया जाए और गाजा में नागरिकों और अस्पतालों व स्कूलों पर हमले की निंदा की जाए, परंतु अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि इजराइल ने गाजा पर हमला किया है जिसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। स्कूल और अस्पतालों में भी बम गिराए गए हैं या गिरे हैं, ये तो अभी साफ हुआ नहीं है, परंतु इजराइल ने ये बोला है कि अस्पतालों में बम हमने नहीं गिराए हैं।